बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैंप फॉर बिगिनर्स। और मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और लैम्डा एक्सप्रेशंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी कि ऐसे फंक्शंस हैं, फंक्शंस तो हम देख चुके हैं कि फंक्शंस किन्हें कहा जाता है, लेकिन जब बिल्ट इन फंक्शंस की बात आती है तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि आप बनाते नहीं हो खुद से डेफ कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि ये ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली आप जब इनको कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये कुछ काम परफॉर्म करके दे देते हैं, यानी कि ये फंक्शंस पहले से ही तैयार बने हुए होते हैं। ठीक है, उन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। तो उनमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस पहले हम डिस्कस करते हैं, जिनमें जो पहला फंक्शन है बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन एक होता है बिल्ट इन। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ आपके सामने, इसे कहा जाता है बिल्ट इन। ठीक है, ये होता है। एक होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड वो फंक्शन होता है जो कि आप और हम बनाते हैं, जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशंस के अंदर देखा डेफ कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। बिल्ट इन वो होते हैं कि जो हम डेफ कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए बनाते नहीं हैं, उनको जस्ट हम कॉल करके आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, या शायद नहीं भी करते जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो मैप फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है। और इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है स्क्वायर के नाम से, जो कि क्या कर रहा है, एक नंबर रिसीव कर रहा है, और वो कर ये रहा है कि उस नंबर का ले रहा है स्क्वायर, उस नंबर का ले रहा है स्क्वायर, और उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न करवा रहा है। यानी कि अगर इस फंक्शन को हम कॉल करें, ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम कॉल करें, इस फंक्शन को अगर हम इस तरह से कॉल कर लें, तो यहाँ पर सॉरी ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, नंबर नहीं लिखना हमने, कोई वेरिएबल मतलब जो NUM अल्फ़ाबेटिकली नहीं लिखना, हमने कोई नंबर पास करना है। तो वो जब नंबर पास होगा तो ये चीज़ हम सारा समझ चुके हैं, ये मैं नहीं समझाऊंगा। तो आपको पता है ये क्या रिटर्न करेगा, 49, क्योंकि उस नंबर का स्क्वायर लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ज़रा समझिएगा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं मैं इस तरह एक एक नंबर पास करके फिर मैं 10 को पास करूँ, ये मुझे इस तरह स्क्वायर लेकर दे दे, ये बड़ा हेक्टिक सा काम है, बहुत दर्द सर है इसमें। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास पूरी एक लिस्ट हो, पूरी एक लिस्ट हो नंबर्स की। ठीक है, वो पूरी की पूरी लिस्ट हो, और उस पूरी की पूरी लिस्ट पर मैं ये फंक्शन चला दूँ। आप बात समझ रहे हैं? इस पूरे फंक्शन को, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एक नंबर का स्क्वायर ले रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास 6 नंबर्स हैं। अब एक तरीका तो ये है कि फंक्शन का नाम लिखो, इस तरीके से नाम लिखें और अंदर इसको इस तरह आप पास करते जाओ और आपके पास स्क्वायर आते जाएंगे। एक तो तरीका ये है जो कि बहुत ज़्यादा इस केस में मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। एक तरीका ये है कि एक लिस्ट के अंदर आपके पास तमाम नंबर्स हैं और उन तमाम नंबर्स पर ये फंक्शन चल जाए, यानी कि 1 के लिए भी चल जाए, 2 के लिए भी चल जाए, 3 के लिए भी चल जाए, इस तरीके से चले कि हमें उन्हें मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करें तो ये हमें अलहदा पास ना करने पड़े। ये कैसे होगा? ये होगा एक बिल्ट इन फंक्शन के ज़रिए से, जो कि है आपका मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन करता ही है, इसे कहा जाता है आइट्रेबल। आइट्रेबल्स हम पढ़ चुके हैं कि जिन पर आप बार बार कोई काम अपना चलाते हैं, कोई कोड चलाते हैं। मैप फंक्शन करता ये है कि अगर आपके पास लिस्ट में मुख्तलिफ नंबर्स हैं या कोई और स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसके हर एक पोर्शन के ऊपर उस फंक्शन को मैप कर देगा। मैप करने का मतलब है चला देगा। कैसे होगा? ये बहुत आसान है। हम मैप लिखेंगे, और मैप जब लिखेंगे तो सबसे पहले जिस फंक्शन को हमने चलाना है उसका नाम लिख देंगे, फंक्शन का नाम ये है, और उस फंक्शन को जिन पर चलाना है वो यहाँ पर लिख देंगे। किस पर चलाना है? इन तमाम नंबर्स पर चलाना है। ये तमाम नंबर्स कहाँ पर पड़े हुए हैं? इस वेरिएबल में पड़े हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लिस्ट वन लिख दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा रन। अब जब मैं रन करूंगा तो इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा। आपको अगर याद हो तो ये जब हम जनरेटर्स की डिस्कशन थोड़ी सी हमने की थी तो वहाँ पर ये चीज़ नज़र आती थी, और जस्ट मैंने आपको कहा था जब इस तरह से आपको नज़र आए तो हम इसको लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो इसको जब मैं मैप किया, मैप का मतलब ये है कि लिस्ट 1 के अंदर जितने नंबर्स हैं उन नंबर पर इस फंक्शन को चला दो। ठीक है, यानी कि चलाने का मतलब है मैप कर दो, और मैप करने के बाद जो भी आंसर आए उसको एक लिस्ट की सूरत में हमें बता दिया जाए। तो मैं अगर रन करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है कि लिस्ट 1 में पहला नंबर क्या था? 1। उस 1 पर जब ये फंक्शन चला, यानी कि हमने कोई कॉल नहीं किया फंक्शन जिस तरह हम कर रहे थे, वो इस मैप ने ही कर दिया हमारे लिए।
उस 1 को स्क्वायर को पास किया, उस स्क्वायर ने उस 1 का स्क्वायर लिया, और देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लिस्ट 1 में दूसरा नंबर क्या था 2, उस 2 को पर स्क्वायर फंक्शन को चलाया, वो देखें आपको 4 करके दे रहा है। यानी कि हम ये नहीं सीख रहे कि फंक्शन बनाते कैसे, हम जिस तरफ ये सीख रहे हैं कि मैप जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी के साथ एक आइट्रेबल जो है, जो कि लिस्ट 1 है, आइट्रेबल उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर आप जो है फंक्शन को चला सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताना था आपको कि मैप फंक्शन का ये काम होता है इसमें। और अगर इसकी एक और एग्जांपल देख ली जाए कि मैप फंक्शन, हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं कि स्लाइसिंग के नाम से, स्लाइसिंग 2, ठीक है, हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगेन एक वेरिएबल है। अब ये करता क्या है हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर नम की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रिंग का नाम लिख लेंगे। स्ट्रिंग एक वेरिएबल सेट कर लेंगे, उस स्ट्रिंग पर हम मॉड चलाएंगे, उसको बराबर करेंगे 0 के। अगर ये ट्रू हो जाता है तो रिटर्न हो जाएगा even, अदरवाइज एल्स पे आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये तो आप अपनी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। इसको मैंने रन किया यहाँ पर। अच्छा, ये इसमें हुआ ये है कि ये एक फंक्शन है स्लाइसिंग 2 के नाम से, जो कि एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है। वो वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल है, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा इस वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। वो जो स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग में जितने भी उसकी जितनी भी लेंथ होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, हम ये करना ये चाह रहे हैं कि इसको हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि इस वेरिएबल में आ जाएगा, और उस स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होगी उस लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। उससे जो भी रिमाइंडर होगा हम ये चेक करेंगे क्या वो रिमाइंडर 0 के बराबर है। अगर उस स्ट्रिंग की लेंथ 2 पर डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि रिटर्न इवन, यानी कि उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इवन है, यानी कि 2, 4, 6 इस तरह उसकी जो है लेंथ होगी। अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर बात है वो आप फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि रिटर्न कर दो क्या स्ट्रिंग 0, या अगर आपको इंडेक्सिंग याद हो। अदरवाइज़ अगर इवन स्ट्रिंग नहीं है तो जाहिर बात है वो ऑड होगा। तो ऑड के केस में आप ये करें कि उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है, जो कैरेक्टर है, वो रिटर्न कर दें। आप यहाँ पर रिटर्न ऑड भी लिख सकते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है उसको डिवाइड करो, स्ट्रिंग को डिवाइड ना करो, उसकी लेंथ को डिवाइड करो। इसको मैंने रन किया और फॉर एग्जांपल लिस्ट 2 है, इस लिस्ट 2 के अंदर हम मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर की 1, और यहाँ पर हम रख लेते हैं गोल्ड 2, यहाँ पर हम रख देते हैं सिल्वर। यानी कि एक और आइट्रेबल हमने लिस्ट बनाया। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये और ये। और हम चाहते ये हैं कि बजाय इसके कि हम इस तरह से स्लाइसिंग 2 लिखकर हर एक को इस तरह पास करें, नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि नहीं, हम मैप को यूज़ करते हुए इस पूरी की पूरी लिस्ट पर ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को चला दें। यानी कि हर एक स्ट्रिंग पर वो मैप फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को मैप कर देगा। किस फंक्शन को मैप कर देगा? स्लाइसिंग 2 को। कैसे करेगा? मैप हम लिखेंगे किस फंक्शन को हम चलाना चाहते हैं, स्लाइसिंग 2 को किस पर चलाना चाहते हैं, लिस्ट 2 के ऊपर। लिस्ट 2 में क्या है, हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, वो काम मैप कर देगा हमारे लिए, ठीक है। और इसको लिस्ट के अंदर हम टाइप कास्ट कर देंगे ऐसे। अब इसको जब हम रन करते हैं तो देखें, जब हमने रन किया, जब हमने यहाँ पर रन किया तो देखें मैप ने किया ये है कि लिस्ट 2 के अंदर जो तीनों स्ट्रिंग्स थे उन पर इस फंक्शन को चलवा दिया और आपके सामने एक लिस्ट बता दी। अब जाहिर बात है जो पहली जो स्ट्रिंग थी इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो जब ये स्ट्रिंग में आया की 1 जब यहाँ पर आई तो लेंथ ऑफ की 1 जब कैलकुलेट हुआ तो वो 4 था। 4 mod 2 हुआ, उससे रिमाइंडर क्या हुआ, 0, 0, 0 के बराबर हुआ, ट्रू हुआ, तो रिटर्न इवन हो गया। तो देखें जो पहला इवन है ये इसकी 1 के लिए लिखा हुआ आ रहा है। ये जो गोल्ड 2 है इसका अगर आप काउंट करें ये 5 हैं। तो इस वक्त जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा दूसरी बारी में तो यहाँ पर 5 होगा। तो 5 mod 2 तो 0 नहीं होता, आपको पता है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर। तो उस स्ट्रिंग यानी कि गोल्ड 2 का पहला कैरेक्टर क्या था, जी। तो देखिए वो नज़र आ रहा है आपको। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, आप कुछ और ऑपरेशन यहाँ पर कर लें। हम कहते हैं नहीं ऑड। तो इसको मैंने दोबारा रन किया,
दोबारा रन किया तो देखें वो नजर आ रहा है आपको। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं बेसिक, लेकिन आपको बताना ये मकसद है कि मैप को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कामों को आसान करने के लिए। तो दिस वाज बेसिकली मैप। इसके बाद एक और फंक्शन है बिल्ट इन, जो कि पाइथन के अंदर यूज़ किया जाता है, फिल्टर फंक्शन। ठीक है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वजाहत की हुई है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। फिल्टर फंक्शन क्या होता है? ये मैप ही की तरह का फंक्शन है, लेकिन मतलब जिस तरह मैप में हमने हर एक लिस्ट के हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन को चलवाया दिया था यूजिंग मैप, फिल्टर भी ये करेगा। लेकिन फिल्टर आपको सिर्फ वो वैल्यूज़ रिटर्न करवा कर देगा जिस पे कि आपकी वैल्यूज़ जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हो रहे हैं, यानी कि जहाँ पर रिजल्ट फॉल्स होगा वो चीज़ ये रिटर्न नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि करेगा ये कि जो हमारा वेरी फेमस फंक्शन है इवन नंबर को चेक करने वाला। ठीक है, ये यहाँ पर नम के अंदर एक नंबर रिसीव करेगा और उस नंबर को चेक करेगा 2 पर डिवाइड करके और रिमाइंडर चेक करेगा। अगर वो 0 के बराबर है तो उसको आप रिटर्न कर दें। ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करो, मतलब ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पर और मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ 3 के नाम से, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने ले लिए और इन तमाम पर मैंने चलाना है। ठीक है, इन तमाम पर मैंने फिल्टर फंक्शन चलाना है, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम पर ये इवन अंडरस्कोर चेक फंक्शन चलाना है यूजिंग फिल्टर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं इवन है, सिर्फ उसके लिए आंसर रिटर्न हो जाए, सिर्फ उनके लिए, इसलिए इसे फ़िल्टर कहा जाता है। ये फ़िल्टर करके आपको आंसर रिटर्न करता है। तो कैसे होगा? तरीका वही है, फ़िल्टर लिखते हैं हम, जो फंक्शन चलाना है उसका नाम लिख दिया, कॉमा जिस पर चलाना है, जिस आइटरेबल पर चलाना है वो कर दिया, और अगेन यहाँ पर भी आप इसको लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट ऐसे करेंगे, वही मैप की तरह है लेकिन थोड़ा सा ये फ़र्क है। इसको जब मैं चलाता हूँ तो अगर आप गौर से देखें, ये सिर्फ आपको 2 और 4 रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, 1 के लिए तो ट्रू हो नहीं सकती, क्योंकि जब लिस्ट 3 का जो पहला ऑब्जेक्ट है 1, उस पर जब ये फंक्शन चलेगा तो नम में 1 होगा, 1 mod 2 तो 0 होता नहीं है, तो वो कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है तो रिटर्न नहीं करेगा उस नंबर को। ठीक है, लेकिन जब 2 होगा नम में तो 2 mod 2 0 ट्रू हो गया तो रिटर्न कर देगा। देखें यहाँ पर आ रहा है आपके पास, यानी कि फिल्टर फंक्शन वही काम करता है जो मैप कर रहा है, लेकिन फिल्टर सिर्फ आपको वो रिजल्ट्स रिटर्न करके देगा जहां पर कंडीशंस आपकी ट्रू हो रही होती हैं। तो ये आपका एक फ़िल्टर फंक्शन की एग्जांपल थी। इनको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, वो है लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशंस को असल में कहा जाता है दीज आर दी वन लाइनर फंक्शंस। हम जो फंक्शंस बना रहे थे बिल्ट इन फंक्शंस, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी तो गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर हम देखें एक फ़ंक्शन बनाते हैं, अभी हमने ऊपर ही बनाया, दोबारा हम बना लेते हैं कि वो क्या करे कि एक नंबर रिसीव करे और उसका स्क्वायर ले ले। मिसाल के तौर पर वो नंबर नम में आ गया, उस नम का मैंने क्या किया, स्क्वायर लिया, उसका जो भी जवाब है, इससे जो भी जवाब आएगा वो रिज़ल्ट में आ जाएगा और रिज़ल्ट को मैं रिटर्न करवा दूंगा कहाँ पर, जहाँ से कॉल आ जाएगी। ठीक है, इस फंक्शन को मैं ऐसे कॉल करता हूँ और कोई नंबर भेजता हूँ इस तरह करके, तो वो देखें आपको 9 शो कर रहा है। ठीक है, अब ये सारा आपको प्रोसेस पता है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब ज़रा देखते जाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ और इस नम का जो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ उसको किसी वेरिएबल में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और सीधा रिटर्न करा दूँ जैसे कि बार हम कर रहे हैं, तो इससे भी वही जवाब आएगा जो कि इससे पहले वाले कोड से आ रहा था। इसको मैंने रन किया यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगेन इसको मैं कॉल करता हूँ 4 के साथ और रन किया तो देखें 16, यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इससे भी आ रहे हैं। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि रिजल्ट्स वही हैं, कोड आपका छोटा हो गया। सही है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। इसको मैंने बैक पिक लेकर गया, ऊपर किया, ऐसे करके लिखा, रन किया तो ये भी ठीक है। अगेन इसको मैंने कॉल किया फॉर एग्जांपल 5 के साथ इसी फंक्शन को, तो देखें अगेन ये चल रहा है। कहने का मकसद ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फंक्शन को स्क्वीज़ करके हम कैसे लिख सकते हैं। इसके बताने का मकसद ये है ताकि आप लैम्डा समझ सके, लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं क्या। अच्छा, अब यहाँ पर एक और काम मैं कर सकता हूँ कि इसी फंक्शन को मैं
एज अ वन लाइनर फंक्शन लिख सकता हूँ। वन लाइनर का मतलब ये भी वन लाइनर ही है, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट वन लाइनर जिसे लैम्डा कहा जाता है वो क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आपने एक ही लाइन में लिख दिया यूजिंग लैम्डा, वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पर, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर डेफ कीवर्ड नहीं होता, ठीक है, डेफ कीवर्ड नहीं होता, और फंक्शन का कोई नाम भी नहीं होता, ठीक है, जो कि ये था, इसको भी मैंने हटा दिया। उस फंक्शन के नाम की जगह पे आप लगा देते हैं लैम्डा ऐसे करके, और वो जो वेरिएबल जहाँ पर रिसीव हो रहा था वो वहीं पर रहेगा, और रिटर्न भी नहीं होगा यहाँ पर। अगर इस तरीके से आप समझेंगे तो बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। यानी कि जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल था वो तो वहीं पर है, डेफ हट गया, फंक्शन का नाम हट गया, उसकी जगह लैम्डा आ गया, कॉलन वहीं पर है, रिटर्न हट गया, लेकिन जो ऑपरेशन था वो वहीं पर रहा, सही है। और इसको आपने बराबर कर दिया फॉर एग्जांपल किसी नाम के वेरिएबल के, ठीक है, फंक्शन का नाम नहीं होता लैम्डा के अंदर, ना डेफ कीवर्ड ना रिटर्न होता है, और इसको आपने रन किया। अब देखें ये वही काम करेगा जो कि इससे पिछले 3-4 जो मैंने आपको कोड्स बताए वो काम कर रहे थे। तभी मैंने आपको बड़े कोड से छोटे कोड तक समझाया कि कैसे आप इसको स्क्वीज कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस लैम्डा फंक्शन को इस्तेमाल करना है, अब देखें ये फंक्शन है, लेकिन सॉरी एक्सप्रेशन है, लेकिन काम ये वही फंक्शन वाला करेगा, तो मैं कैसे करूंगा? आप चेक करेंगे कि ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है। तो जिसके बराबर है वो आप लिखोगे, और इस तरह से जो भी आपने इस एक्सप्रेशन से काम लेना है, क्योंकि ये अब आपको स्क्वायर करके दे रहा है, तो आपने एक नंबर इसको पास करना है 10, तो रन किया। जब आप रन करेंगे तो देखें वो 100 आपको शो कर रहा है। अब ये उस बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकता जिसको फंक्शंस का नहीं पता, ठीक है, जिसको फंक्शंस का पता है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ तो रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल है, सारा कुछ है। तभी मैंने आपको बड़े कोड से छोटे कोड तक समझाया कि कैसे कैसे वो चीज़ें रिमूव होती हैं, तो तब भी रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशंस, कि जिसमें कि आप बड़े कोड्स को जो है एक एक्सप्रेशन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें सिर्फ एक वेरिएबल है, उस एक वेरिएबल पर एक ऑपरेशन हो रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ऐसी लैम्डा एक्सप्रेशन हो, एक ऐसी लैम्डा एक्सप्रेशन हो जो कि 2 नंबर्स को प्लस कर रही हो, तो वो कैसे होगा? तो देखें लैम्डा हमने लिखा, 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर्स आएंगे कॉलन, और उन 2 नंबर्स पर जो ऑपरेशन है यहाँ पर आ जाएगा, और इसको हम बराबर कर देंगे फॉर एग्जांपल एडिशन के, और इसको मैंने किया यहाँ से रन। जब रन किया और अब मैं इसको पास करता हूँ एडिशन 5,3, तो देखें वो आपको ऐड करके दे रहा है। ये काम आप डेफ से भी कर सकते थे ऐसे करके। यहाँ पर आप 2 ले लें, और यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न x प्लस y, तो ये वही काम है। अब अगर किसी को लैम्डा समझ नहीं आता तो मेरा मशवरा ये, पहले वो इस तरह से फंक्शन बना लिया करे और इससे लैम्डा क्रिएट कर लिया करे। कैसे? इसको आप पीछे ले जाओ ऐसे, ठीक है, हमें पता है कि डेफ नहीं होता है इसमें, हम इसको हटा देंगे यहाँ से। हमें पता है कि फंक्शन का नाम लैम्डा में नाम भी नहीं होता, इसको भी हम हटा देंगे, ये हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, और रिटर्न भी नहीं होता। तो ये देखें वही चीज़ बन गई है जो कि मैंने ये लिखी है ये। तो अगर आप डायरेक्ट ये नहीं बना सकते तो फंक्शन बनाना तो आपको आता ही है, तो वहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी भी नाम के बराबर कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने किया। तो दिस इज़ बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशंस, दीज आर। और याद रखें लैम्डा एक्सप्रेशन हर एक फंक्शन के लिए नहीं बन सकता, ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आप बना सकते हैं, हर एक के लिए आप नहीं कर सकते। तो ये करते क्यों हैं? यहाँ पर जस्ट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जो पूरे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इस वन लाइनर जो एक्सप्रेशन है लैम्डा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस्तेमाल करने की? असल में बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि आपको जस्ट रन टाइम पर एक ख़ास वक्त के लिए कुछ ऐसा फंक्शन लिखना होता है कि जो कि आप चला लें किसी लिस्ट के ऊपर, किसी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके लिए पूरा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर यही फंक्शन हम ले लेते हैं लैम्डा नम कॉलन नम, और ये क्या कर रहा है? ये नम ले रहा है, उसका क्या कर रहा है? स्क्वायर ले रहा है। यही काम कर रहा है ना ये लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हम ये कहेंगे कि इसको मैप कर दो, इस लैम्डा को मैप कर दो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैप कर दो किस पर? एक लिस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना दूँ, और ये वही जो मैंने अभी आपको ऊपर मैप समझाया है, एक लिस्ट हम बना देते हैं लिस्ट 10 के नाम से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 234, और मैं ये कहता हूँ कि इस पूरे के पूरे फंक्शन को, एक्सप्रेशन को हमने मैप करना है इन तमाम नंबर्स के ऊपर। तो हमें अभी ऊपर सिंटैक्स देखा है, यहाँ पर ऊपर हम क्या कर रहे थे? उस फंक्शन का नाम लिख रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिस्ट 10 लिख देंगे ऐसे करके,
ठीक हो गया। और इसको अगर हम यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है, तो ये ज़ाहिर बात है आपको पता है ये क्यों शो हो रहा है, आपको पता है यहाँ पर हमने लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट करना है इसको। तो इसको जब मैं यहाँ पर रन करूँगा तो ये आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ये 0 हो गया मुझसे। और अगेन यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स है, इसकी वजह अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट कम है, ठीक है, बता रहा होता है ना, वहाँ पर आपको इशारा भी दे रहा था कि कहाँ पर मसला है। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपने इसी जगह पर ही उस फंक्शन को एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया, जो कि ऊपर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर तो आप उस फंक्शन को पहले अलग से डिफाइन किया, एक लिस्ट थी ये, और फिर उस फंक्शन का नाम लिख रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैप को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैप के साथ हम कर ये रहे हैं कि वहीं पर बजाय इसके कि किसी फंक्शन का नाम लिखें, उस फंक्शन को एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर डिफाइन किया, और उस एक्सप्रेशन को यूजिंग मैप इस लिस्ट के अंदर पड़े हुए तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चला दिया और लिस्ट के तौर पर आपको शो करवा दिया। तो लैम्डा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बस जहाँ ज़रूरत है वहीं पर इसको डिफ़ाइन कर दो, बार बार बड़े बड़े फंक्शन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आज का सेशन था। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन पर प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो हाथ हैं इन पर साफ़ करें प्रैक्टिस कर करके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।